3-4 महीने हो गए हैं, सड़क पे बुरा हाल है। टावर के पास भी गए हैं, विक्की टावर के पास भी गए हैं और भी जो इलाके के काउंसलर उनके पास भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कारोबार का बुरा हाल है, दुकानों में मिट्टी उड़ उड़ के बुरा हाल हुआ है। नगर निगम के खिलाफ भी बोलेंगे और सुरेंद्र टावर एमएलए के खिलाफ भी बोलेंगे। उन्होंने ये सड़क पटवा कर उसके बाद इसकी ओर ध्यान नहीं दी। कोई भी सुनवाई नहीं। मेरे दुकान के बाहर नाला चलता पिया, एक मिनट उत्थे बह के दिखा दो। इन्ना क मच्छर, इन्नी क बदबू, अंदर बहना भी साडा मुश्किल आ। दिन बाद कोई ना कोई आटो पलटदा इत्थे। कारोबार इत्थे ठप्प होए पे, मनारी वालियां दा काम ठप्प होया पे, सारा समान खराब हो रहा है। ये मैंने तीनों ने रल के प्रयास करके 20-25 साल का ये एक नरक था समझो। सारे जैन नगर में, सारे शिवपुरी में नाले का पानी आ जाता था। देखो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, स्टोन सीवर बड़ा, रोड जालियां पड़ी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, दूसरे काउंसलर है, मैं भी, हम तीनों मिलके इस सड़क का निर्माण जल्दी करवाएंगे। कि ये जो सड़क का हाल हुआ है ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये एमएलए के साहब की वजह से हुआ है। ये उन्होंने सड़कों सारा तोड़फोड़ उन्होंने करी है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, इन्होंने कब ये इस सड़क की हालत खस्ता करी और कब नहीं करी। मैम मैं विजिट डेली करती हूँ, मेरा राउंड हर रोज़ होता है मेरी वार्ड में जी। पर अब मेरा जब इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ, मेरे हाथ तो उन्होंने काट दिए। मैम इस बात पे मैं आपको यही कहूँगी, ये एमएलए साहब को ये सड़क की हालत करने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका एस्टीमेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं खबर दिन पर। आज हम आपको लेके आए हैं लुधियाना के शिवपुरी इलाके में। शिवपुरी इलाके का ये रोड जिसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा खस्ता है। इलाका निवासियों की तरफ से हमें फ़ोन कॉल की गई और मौके पर बुलाया गया। इलाका निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि निकल पाना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सड़क के हालात को लेकर हाय तौबा यहाँ पे मची हुई है। बता दूं कि 2 विधायकों और 2 काउंसलरों के इलाके की सड़कों के ये हालात जो कि लोगों के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। सो आइए इलाका निवासियों से ही बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। पहले आप देखिए सड़क के हालात। ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
कौंसलर एक और भी है एमएलए राकेश पांडे मुर्दाबाद, एमएलए डाबर साहब मुर्दाबाद, एमएलए डाबर मुर्दाबाद, एमएलए सुंदर डाबर मुर्दाबाद, एमएलए सुंदर डाबर मुर्दाबाद। ये इलाका निवासी यहाँ पे सड़क जाम करके खड़े हुए हैं, जो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं विधायक राकेश पांडे और विधायक सुरेंद्र डावर के खिलाफ, और साथ ही काउंसलरों को भी निशाने पर लिया गया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सड़क की बदहाली को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? 3-4 महीने हो गए हैं, सड़क पे बुरा हाल है। सुरेंद्र डावर के पास भी गए हैं, विक्की डावर के पास भी गए हैं, और भी जो इलाके के काउंसलर उनके पास भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, हमारे प्रधान सुरेंद्र मोहन कौशल जी, जिन्होंने आज सभी को बोला इकट्ठे हो और जहाँ पर धरना देंगे, सोमवार को भी धरना लगेगा, जहाँ पर शिवपुरी रोड टूटिया वाले मंदिर के पास मेन रोड है, जहाँ पर हज़ारों आदमी रोज़ आते जाते हैं। इसलिए हाँ, कारोबार का बुरा हाल है, दुकानों में मिट्टी उड़ के बुरा हाल हुआ है। इसलिए हम नगर निगम के खिलाफ भी बोलेंगे और सुरेंद्र डावर एमएलए के खिलाफ भी बोलेंगे। उन्होंने ये सड़क पटवा कर उसके बाद इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं सुरेंद्र मोहन कौशल, शिवपुरी एसोसीएशन का प्रेजिडेंट। मैं बड़ा दुखी होके अपने इन्ने क मन तो दुखी होके जे मैनू काम करना पिया, और मेरे दुकानदार भरा मेरे को रोज़ आते, प्रधान जी किद्दां होऊ, प्रधान जी किद्दां होऊ। मैं विक्की डावर को गया, डावर साहब नाल भी गल की, पर साडी कोई सुनवाई नहीं हुई। सानू लक्कड़ दा मुंडा मिलिया, हार के मैनू स्टैप चकना पिया। असीं कह के गया, सवेरे भी गल की, मैं कहा विक्की साहब तुसीं ये काम करा लो, जो अपनी अहमियत आ तुसीं बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। पर उन्होंने कंन के उत्ते जूं नहीं सुरकी। ये 2 एमएलए का वार्ड आ, एक पासे सुरेंद्र डावर का वार्ड आ, एक पासे राकेश पांडे का वार्ड आ। ये 2 काउंसलर का वार्ड आ, एक सुनीता राणी का वार्ड आ, एक अमरीक सिंह भोले का वार्ड आ। ये साडे बाजार दे विच कोई भी सुनवाई नहीं। मेरे दुकान के बाहर नाला चलता पिया, 1 मिनट उत्थे बह के दिखा दो, जो सवेरे ताले खोल के दिखा दो, ताले बंद करके दिखा दो। इन्ना क मच्छर, इन्नी क बदबू, अंदर बहना भी साडा मुश्किल आ। पर इस काम लई मैं सुरेंद्र डावर के पास गया था, उन्होंने मेरे से बात की, पास कराया। पास कराने के बाद जो हमें दुख दिया ना, वो हमसे सहा नहीं जा रहा। हाँ जी, ये टाइम 3 महीने हो गया। वो कहते साथ साथ काम चलता जाएगा, पर काम नहीं चला। ठेकेदारे सारे भाग गए। कोई कहता है हमारे पास मशीन नहीं है, कोई कहता कुछ नहीं है। बीमार होए पे असी, दुकानां खराब हुई पईयां, गाहक खराब होए पे आ, सब दुकानदार परेशान आ। लकड़ी का तैयार ਜਿਹੜੇ मनियारी वाले भरावां ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मिट्टी हो गया। 2 दिन कणियां पैंदियां, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ रिक्शा पलटदियां हैगियां वा। कोई हिसाब नहीं हैगा कि यदि लत्त बांह टुट जाए कौन जिम्मेवार आ। किसी ने आके ਉਹਦੀ लत्त बांह ठीक करा देनी आ, डॉक्टर को जाओ, कहना प्लेटां पा दो, वो तो कंडम हो गया बंदा। इसलिए असीं बेनती करांगे, अपील करांगे दोनों एमएलए नूं कि फटाफट काम कराया जाए, नहीं तो सोमवार साडा धरना फिर इत्थे जारी रहेगा। अज तो थोड़े बंदे आ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਉਲਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, रोज 2 दिन बाद कोई ना कोई आटो पलटदा है इत्थे, कोई ना कोई आटो पलटदा है, कोई ना कोई स्कूटर वाला गिरदा है, कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिरदा है। लेडीज़ गिरदियां वे, उन्हां दी कोई सੱਟ चोट लगदी है तो कौन जिम्मेवार है? कोई मृत्यु हो जाती है, कौन जिम्मेवार है? यह नाला बंद करने लई इन्होंने पाइप पाया वा, पाइप का हले काम नहीं निबड़िया। 3 महीने हो गए पाइप विच अधूरा छड्डिया होया, हले पाइप नहीं निबड़िया। 3 महीने च सड़क कदों बनाउणगे? कारोबार इत्थे ठप्प होए पे, मनारी वालियां दा काम ठप्प होया पिया, सारा समान खराब हो रहा। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਵਿਕਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ शिवपुरी रोड ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਲੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਡ ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2 एमएलए हैं, 2 काउंसलर है, कभी वो खुद विजिट करने यहाँ पे पहुँचे हैं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आ रहा। जब से सड़क का काम शुरू है कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया, कभी कोई सूद लेने भी मौके पे नहीं पहुँचा? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया, सरकारी अधिकारी कॉर्पोरेशन वाला कोई? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਡਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਹੋਦੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਸੜਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਤਰਾ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਰੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦਾ ਬਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਿੱਕੀ ਡਾਵਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਕੀ ਡਾਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਰੋੜਾ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵਿਜਟ, ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ये थे इलाका निवासी जिन्होंने अपनी परेशानियों को आगे शासन प्रशासन के सामने रखा है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे हम काउंसलर साहिबा से और काउंसलर साहब जो हैं, 2 काउंसलर 2 एमएलए, इनसे रब्ता कायम करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या कारण है कि इनकी ये लंबे समय से चले आ रही परेशानी का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और इनके यही सवाल का जवाब कि अगर कोई दुर्घटना घटती है तो जिम्मेवार कौन? आइए चलते हैं, रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं। अब हम सड़कों की समस्या को लेकर पहुंचे हैं काउंसलर सुनीता रानी जी के पास, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, यहाँ पे इलाका निवासियों की तरफ से फ़ोन कॉल की गई, बुलाया गया मौके पे, हमने भी देखा सड़कों की खस्ता हालत। तो 3 महीने बता रहे हैं, 3 महीने से काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं दुकानदारों को, सभी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये वार्ड ना हम 2 काउंसलर लगते हैं इसको, जी। तीसरा एमएलए साहब है डावर साहब जी। डावर साहब है। ये मैंने तीनों ने रल के प्रयास करके 20-25 साल का ये एक नरक था समझो। सारे जैन नगर में, सारे शिवपुरी में नाले का पानी आ जाता था। यहाँ पे स्टोन सीवर नहीं था, तो हमने पूरे प्रयास से तीनों ने लग के यहाँ पे स्टोन सीवर डलवाया। देखो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, स्टोन सीवर पड़ा, रोड जालियाँ पड़ी हैं, इसके लिए थोड़ी दिक्कत, चलो हम भी सोच रहे हैं भाई दिक्कत दुकानदारों को आ रही है, पर हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी काम कंप्लीट हो। हम मेयर साहब के आगे एप्लीकेशन रखें कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए, क्योंकि मार्केट वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैम, ये तो अच्छा प्रयास है और आपने मांग भी कर दी है मेयर साहब से, लेकिन अभी बरसातों का मौसम है, कहते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि हताहत कोई होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो जिम्मेवार कौन? देखो जिम्मेवारी तो सभी की है, जिम्मेवारी तो थोड़ा आप भी देख के चलना पड़ता है। देखो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ये तो है नहीं छोटा मोटा। अगर गलियों का होता ना, रोड जालियाँ पड़ती हैं, साथ ही रोड़ी बेच जाती है, रेत पड़ जाती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये पूरा रोड का काम है, ऊपर से लेके ये शिवपुरी रोड तक है, दरिया तक चल रहा है ये काम। ये हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा करवाएंगे। हम 1-2 दिन में मेयर के साथ मिल के उनको बोलेंगे कि ये जल्दी से जल्दी सड़क बनवाई जाए, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत है, लोगों की दिक्कत है तो हमें भी बहुत दिक्कत आती है। हम पूरे लोगों के साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, दूसरे काउंसलर हैं, मैं भी, हम तीनों मिलके इस सड़क का निर्माण जल्दी करवाएंगे। मैम, फिर भी क्या उम्मीद रखे कि कितना समय लगेगा? और 3 महीने लगातार हो चुका है, लोग काफ़ी दिक्कत परेशानियों से जूझ रहे हैं, और कितना समय? देखो हम 1-2 दिन में मेयर साहब से मिलते हैं। आज तो मेयर साहब चंडीगढ़ गए हैं, मैं कल या मंडे को या ट्यूसडे को मेयर साहब को मिल के
इसकी एप्लीकेशन रखूँगी कि ये जल्दी जल्दी सड़क बनाई जाए। सड़कों की हालातों को लेकर अब हम पहुंचे हैं काउंसलर प्रभजोत कौर जी के पास, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रभजोत कौर पोला वार्ड नंबर 59 की काउंसलर हूँ। जी हाँ जी। मैम, यहाँ पे इलाका निवासी इकट्ठे हुए हैं और उनका आरोप है कि 3 महीने लगातार हो चुके हैं सड़कों की खस्ता हालत को लेकर। 3 महीने से लगातार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और दुकानों का हाल भी बेहाल है। ना सही से वो काम कर पा रहे हैं, दुकानों में मिट्टी आ रही, आगे त्यौहार आ रहे हैं और निकल पाना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इन केस कोई दुर्घटना घटती है तो जिम्मेवार कौन? सबसे पहला सवाल मेरा ये। मैम, इस दुर्घटना को लेकर मैं बहुत ज़्यादा लोगों से एक ऐसा सहमत हूँ कि ये जो सड़क का हाल हुआ है ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये एमएलए के साहब की वजह से हुआ है। ये उन्होंने सड़कों सारा तोड़फोड़ उन्होंने करी है। ये हमारे कोटे में पास ज़रूर हुई थी, पर उन्होंने इसको, मेरी 6 फाइलें हैं जो उन्होंने अपने कोटे में ले ली थी, ये भी उसी में से एक है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता इन्होंने कब ये इस सड़क की हालत खस्ता करी और कब नहीं करी। मैम, 3 महीने लगातार हो गए, कभी जाके विजिट करना भी बनता था। मैम, मैं विजिट डेली करती हूँ, मेरा राउंड हर रोज़ होता है मेरी वार्ड में जी। पर अब मेरा जब इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? मेरे हाथ तो उन्होंने काट दिए, हमारी फाइल तो डाबर साहब ने ले ली। उन्होंने, ये एमएलए कोटे में हो रहा है, काउंसलर कोटे में काम नहीं हो रहा, ये एमएलए साहब का करवा रहे हैं ना। 2 काउंसलर हैं, एमएलए साहब भी हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात। पल्ला तो नहीं छुड़ा सकते, जिम्मेवारी तो कुछ आपकी भी होगी, आगे आपको पहुंचना चाहिए था। इसी जिम्मेवारी को लेकर मैंने एक नया एस्टीमेट बनवाया। ये देखिए 78,44,000 का मैं कहूँगी कैमरामैन से आपको ये देखिए नया एस्टीमेट बनवाया है। लोगों की हालत को देखते, लोगों के काम धंधे को देखते नया एस्टीमेट बना है। इसको मैं जल्दी से जल्दी वर्क आउट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरा कमिश्नर से और मेयर से बात चल रही है जी। और वो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो जल्दी से जल्दी इसका वर्क ऑर्डर करवा के देंगे लोगों की हालात को देखते हुए। मैम, पहले ही सड़कें इस तरह से तोड़ ताड़ के क्या साबित करना चाहते थे? लोगों का तो साफ तौर पे ही कहना है कि जिस तरह से सड़कों को हाथ लगाया जा रहा है, साथ साथ में काम भी करवाया जाएगा, बनवाया भी जाएगा। मैम, ये तो उन एमएलए से आपको पता होगा जिन्होंने अपने कोटे में ये काम करवा रहे हैं। अगर मेरे कोटे में कहीं काम चल रहा है, कोई रुक रहा है तो वो बताइए। ठीक है मैम, आप तो जैसे बात आपकी है, पल्ला झाड़ना भी नहीं बनता। आप आगे, ठीक है, आपने एस्टीमेट पास करवा लिया, कितना समय और लगेगा इलाका निवासियों की इन समस्याओं को दूर होने में? मैम देखिए, कमिश्नर सर और मेयर सर से बात चल रही है। उन्होंने विश्वास तो दिलाया कि जल्दी से जल्दी काम करवाने की कोशिश करें। वर्क ऑर्डर में बहुत कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके वर्क ऑर्डर लग जाए और काम पूरा हो जाए। जी। लास्ट टाइम आप कब विजिट करके आए थे? मैम, अभी 2 दिन पहले ही मैं कबल बेकरी पे होके आई हूँ। अच्छा मैम, जाती रहती हूँ, मेरा डेली राउंड लगता है। शाम को मेरे ब्रदर का लगता है, सुबह मेरा लगता है। मैं पूरी एक्टिव हूँ अपनी वार्ड में, पूरी देख रेख मेरी हर निगाह पे चलती है कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है और कहाँ पे रुक रहा है। जी। तो आगे आश्वासन ही है पल्ले, और कुछ नहीं? मैम, आश्वासन नहीं, ये पूरा काम होगा। आप देख रहे हैं कि 78,44,000 का एस्टीमेट बना है, वर्क ऑर्डर जिसके हो रहे हैं। जी मैम, टेंडर लगने में और सरकारी काम होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। मैम, सवाल तो वही है ना कि टाइम तो लग रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगातार जारी है, लेकिन खामियाजा जनता जो भुगत रही है, क्योंकि आगे मंदी की हालातों से उभरी हुई है ये हमारी जनता, हमारे दुकानदार लगातार। अब और मान लीजिए कोई लेडी अगर जाती है, एक्टिवा स्लिप होती है, बरसातों का टाइम है। मैम, इस बात पे मैं आपको यही कहूँगी, ये एमएलए साहब को ये सड़क की हालत करने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका एस्टीमेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। बना हुआ था कि नहीं? हाँ, तब उनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं। उनको ये होता है कि मैं अपने ये ऑपोजिशन पार्टी की काउंसलर है, बस इसकी फाइलें ले लूँ। वो तो जैसे छीनने वाली बात हो गई ना। मैम, जो तुसी सड़क वाला कह रहे हो ना कि सड़क वाला काम, मैम 2013 मेरे सरदार अमरीक सिंह भोला काउंसलर जी ने ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਜਬ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ मैं अपने वालों भी जो एस्टीमेट बनवाया है मैं मेयर साहब और कमिश्नर साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगी कि ਇਹਨੂੰ जल्दी तो जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश। दोनों कौंसल साहिबान से हमने बातचीत कर ली, आपने सुना कि क्या कुछ कहना रहा। बात अब एमएलए साहब पर थोपी जा रही है, लेकिन खामियाजा कहीं ना कहीं जनता भुगत रही है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि इलाका निवासी दो पार्टों में पिसते हैं या फिर वाकई उनकी समस्या का समाधान होता है। ऐसे आप देखते रहे खबर दिन भर। कैमरा पर्सन बॉबी नंदा के साथ मैं शिवांगी लुधियाना से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।